2021 को बिहार सरकार ने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी बनाने का ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये जारी किया। इस लेटर ऑफ इंटेंट में जो बातें कही गई हैं कि तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट 2 साल के अंदर में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करे। उसमें से नंबर 1, 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के मेयार के मुताबिक होनी चाहिए और 1 करोड़ रुपया सिक्योरिटी मनी जमा होना चाहिए बैंक में। 1 करोड़ के लगभग में कंप्यूटर फर्नीचर और 1 करोड़ के लगभग में लाइब्रेरी के लिए किताबें। टोटल बजट हो रहा है आपका 20 करोड़ रुपया। और जब ये तमाम चीज़ें पूरी हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार इस चीज़ को कैबिनेट में पास करेगा। उसके बाद फिर गवर्नर के साइन से ये फाइनल अप्रूवल इसको हासिल होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीन आमनू मिनकुम वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशवरान मिल्लत, मेरे दीनी और मिल्ली भाइयों, आज बेहद खुशी और मसर्रत की बात है कि हम तमाम लोग यहाँ इकट्ठा जमा हुए हैं एक ऐसी चीज़ जानने के लिए, सुनने के लिए और उस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए जो हमारे लिए, हमारे नौनिहालान के लिए, हमारे इस मुल्क के लिए, तमाम लोगों की तामीर व तरक्की का एक ज़ामिन है। एक ऐसे प्रोग्राम के लिए हम लोग यहाँ जमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा आज का यहाँ जमा होना कबूल फरमाए और हमारे लिए जन्नत जाने का एक रास्ता बनाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लाम में तौहीद से पहले, नमाज से पहले, रोज़ा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले अगर किसी चीज़ का फरमान है तो वह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के लिए कहा है कि आप पढ़िए और इस वही से, इन आयतों से ये ख़ुलासा होता है कि तालीम की अहमियत क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी क्या अहमियत है। और तालीम हर चीज़ की कुंजी है, हर चीज़ की चाबी है तालीम। अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे
तो हम न अल्लाह को सही से पहचान पाएंगे और न प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला पाएंगे, और न नमाज़ पढ़ेंगे, और न रोज़ा रख पाएंगे, और न हज, और न ज़कात, और न दुनिया के तमाम उमूर। तो इसलिए इस्लाम में सबसे पहला जो वही है, सबसे पहला जो हुक्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहली वही नाजिल हुई है उनके ऊपर तालीम हासिल करने के लिए। इससे वाज़ेह आया हो जा रहा है हमारे सामने कि हम तमाम लोगों को तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जुह देने की ज़रूरत है। ये तालीम, इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल और मनाक़िब है। इस्लाम में तालीम के बारे में बेशुमार कुरान में आयतें हैं। तालीम के मुतालिक अहादीस नबविया में बेशुमार अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस हैं। कुरान करीम में है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। जो शख्स इल्म हासिल करता है उनके दरजात बुलंद किए जाते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनियावी एतबार से अगर हम देखेंगे तो इस दुनिया में जब इंसान पैदा होता है तो उसके कान में अजान देने के लिए किसी मौलवी को खोजना पड़ता है कि बच्चा पैदा हुआ, अजान दे दीजिए और इकामत दे दीजिए। उसके बाद जब कोई इंसान मरता है तो किसी आलिम दीन को लोग तलाशते हैं कि भाई जनाजा की नमाज़ पढ़ा दीजिए। इसके अलावा 5 वक्त नमाज एक आलिम दीन ही पढ़ाता है। इसके अलावा अजान देने वाला भी अक्सर आलिम दीन ही होता है। इसके अलावा जुमा का खुतबा एक आलिम दीन ही देता है। निकाह पढ़ाना हुआ एक आलिम दीन ही पढ़ाएगा। तो ये आलिम दीन जो है, इल्म के बुनियाद पर किन किन जगहों पे हम उनको आगे लेके आते हैं। इसी तरीके से जो आदमी, जो शख्स दुनियावी उलूम हासिल करता है तो उनके मंजिल और मकाम हम दुनिया में हर जगह देखते हैं। अगर कोई साहब IAS IPS बना तो हम तमाम लोग IAS और IPS के मोहताज हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कोई SP है, कोई DM है, कोई परेशानी होती है, कोई मसला पेश आता है, उन्हीं के पास हमें भाग के जाना पड़ता है। हमारा ये डिस्ट्रिक्ट एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। इसका चलाने वाला एक DM है, लॉ एंड ऑर्डर एक SDO करता है, पुलिस लाइन का जो बड़ा ऑफिसर होता है वो SP होता है। तो गोया कि आप चाहे दुनियावी उलूम हासिल करें, चाहे दीनी उलूम हासिल करें, हर तरह से दुनिया में आपके लिए ऊंचे मकाम हैं। इसी तरीके से जो शख्स इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल करता है और नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है तो उसके दर्जात अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उतना ही ज़्यादा बुलंद होता है। और क़यामत के दिन उनके हिसाबात उसी अंदाज से होते हैं और जन्नत में उनके आला मकामात मिलते हैं। जो शख्स ये जान लेगा कि कौन से अमल करने से क्या इनाम मिलने वाले हैं, रोज़ादार के लिए अलग इनाम है, ज़कात देने वाले के लिए अलग इनाम है, बच्चों की परवरिश करने के लिए अलग इनाम है, यतीम की परवरिश के लिए अलग इनाम है। ये कैसे मालूम हुआ? ये कुरान से और हदीस से मालूम हुआ। तो जब इंसान अमल करेगा तो बेशक अमल की बुनियाद पर वैसे ही उनको मकामात आखिरत में भी मिलेंगे। और जो लोग असली उलूम हासिल कर रहे हैं वो हरगिज़ मायूस ना हो कि भाई तो तमाम जन्नत फुल हो गया ये उलमाए किराम से, तो हम लोग इल्म हासिल करके क्या हम लोग जन्नती नहीं बन सकेंगे? आप लोग भी जन्नती बन सकेंगे। आप एक DM बनते हैं, एक SP बनते हैं, एक SDO बनते हैं,
एक दरोगा बनते हैं, एक बीडीओ बनते हैं, सीओ बनते हैं। ये कैसे बने? इल्म हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के बाद ही बने। और जब आप अपने अमल में ईमानदारी के साथ काम करेंगे, इखलास के साथ काम करेंगे और आपके ज़रिए हज़ारों लाखों करोड़ों लोग फ़ायदा उनको पहुँचेगा, चाहे किसी न किसी नाहियत से। मसलन आज हमारे इस शहर में, शहर बरेली में जो डीएम साहब हैं, वो खुलूस और इखलास के लिल्लाहियत के साथ काम करता है। यहाँ लाखों लोग बसते हैं, उनके हर तरह के इंतज़ामात की निगरानी करते हैं, उनके हर तरह के सहूलियात के लिए वो काम करते हैं। जिसका भी कोई मामला पेश आता है तुरंत हल हो जाता है। तो वो अपनी नौकरी भी कर रहा है और दूसरी नाहियत से वो अगर ईमान वाला है तो जन्नत के लिए भी अपना रास्ता पा रहा है उस खिदमत के ज़रिए। तो बहरहाल कहना ये है कि कोई भी इल्म आप हासिल करें तो आपके लिए दराजात दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगह बुलंद हो सकते हैं। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, इल्म कोई भी आप सीखें वो आपके लिए नफ़ा बख्श है। सही हदीस में है कि इंसान जब मर जाता है तो नामा अमाल बंद हो जाते हैं, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका अजर हमेशा उनको मिलता रहेगा। उसमें है कि कोई शख्स अगर इल्म नाफ़िअ सिखा के गया हो किसी को और वो इल्म नाफ़िअ उसका चर्चा हुआ और वो साहब जो एक आदमी को सिखा के गया, वो जो इंतकाल कर गए, वो एक आदमी 10 को सिखाया और वो 10 नफ़ा बख्श इल्म 50 को सिखाया और वो 50 5,000 को सिखाया और वो 5,000 5 लाख को सिखाया और वो 5 लाख 1 करोड़ को सिखाया और 1 करोड़ 100 करोड़ को सिखाया। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा क़यामत तक जो है ये इल्म नाफ़िअ का सवाब उनको मिलता रहेगा और ये एक सदक़ा जारिया में से है। इल्म नाफ़िअ से मुराद तमाम वो उलूम व फ़नून है जिससे इंसान फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो क़ाल अल्लाह हो, चाहे क़ाल रसूल हो, चाहे एक डॉक्टर हो जो लोगों के इलाज करके पैसा भी कमाता है और गरीबों की मदद करके वो नेकी भी कमा सकता है। इसी तरीके से एक सरकारी ऑफिसर नौकरी भी करता है और खुलूस और लिल्लाहियत के साथ काम करता है तो नेकी भी पाता है। तो इल्म नाफ़िअ जो भी हो इंसान उसको सीखना चाहिए और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को एक आलिम भी बनाएं और एक हाफिज़ कुरान भी बनाएं और साथ साथ उनको डॉक्टर भी बना सकते हैं, इंजीनियर भी बना सकते हैं, आईएएस अफसर भी बना सकते हैं, आईपीएस अफसर भी बना सकते हैं। हमारे लिए तमाम रास्ते खुले हैं। बेशक एक आलिम दीन अगर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनता है तो मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करने वाला, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और अपने अमल में सिद्क़ और इखलास के साथ काम करने वाला ये आलिम दीन, ये हाफिज़ कुरान जितना बेहतर और अच्छा काम करेगा, एक वो शख्स जिसको क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की और उलूम शरइया की इल्म ना हो वो नहीं कर सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को इब्तिदाई तालीम में कुरान सिखाएं, अहादीस सिखाएं। कम से कम हर एक बच्चा को, हर एक तालिब इल्म को बुनियादी उलूम तौहीद के बारे में, नमाज के बारे में, रोज़ा के बारे में, हज के बारे में, ज़कात के बारे में, मामलात के बारे में, ख़रीद फ़रोख्त के बारे में, मामलात और अखलाक़ियात के बारे में, अपने दुनियावी जो उमूर है उन तमाम चीज़ों के बारे में बुनियादी उलूम और बुनियादी तालीम होना लाज़िमी है। उसके बाद आप बच्चे को जितना भी पढ़ा दीजिए, उसको बड़ा साइंटिस्ट बना दीजिए, उसको यूरोप भेज दीजिए, उसको अमेरिका भेज दीजिए, तो यही लोग जो है नफ़ा बख्श होंगे दुनिया और आखिरत के लिए सबसे ज़्यादा। सदका जारिया में इंतकाल के बाद जो एक अहम चीज़ होती है कि वलदुन सालिहुन यदउ लहू,
तो आपका बेटा, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बने, आपका बेटा आप चाहते हैं कि इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बात है, इस्लाम में कहीं इसकी मना नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपके लिए सदका जारिया बने, उसके लिए ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे को जहाँ डॉक्टर बनाने के लिए अच्छा तालीम दे रहे हैं, उसको अच्छा कोचिंग देने के लिए आप कोटा भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, आकाश में एडमिशन करवा रहे हैं, यहाँ वहाँ उसको पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने नफ्स के लिए, आप अपने आप को मरने के बाद आपके लिए एसाल सवाब हो, आपके लिए सदका जारिया हो, तो वो बच्चा आपके लिए दुआ करे। कब दुआ करेगा? जब आप उसको सिखा के जाएंगे, जब उसको आप दीन के बारे में बता के जाएंगे कि जब वालिदैन इंतकाल कर जाते हैं तो उनके लिए बहुत सारी अदइयाँ हैं, उसमें से एक है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो इस तरह की जो अदिया वाज़कार हैं, जब वो बच्चे करेंगे नेक औलाद, वलदुन सालिहुन, हदीस में है वलदुन सालिह, नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआएं उनको कब्र में मिलती रहती हैं। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम अपने बच्चों को नेक और सालिह बनाएं ताकि हम जब इस दुनिया से गुज़र जाएं तो हमारे लिए एक नेकी का रास्ता खुला रहे। वो कैसे होगा? बच्चों को दीनी तालीम देना होगा। बच्चों को स्कूल के लाइन के साथ साथ आप मस्जिद में भेजकर या अपने घर में एक आलिम दीन को बुलाकर कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए, दीन की बातें सिखाइए, तो इंशाअल्लाह ये बच्चा एक आलिम भी बनेगा और डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, IAS IPS जो भी बनाना चाहते हैं आप बनाइए, तो इंशाअल्लाह उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों अच्छा और बेहतर होगा। और सदका जारिया के लिए वो आपके लिए उससे अच्छा और कोई नहीं होगा। समाज में ऐसा होता है कि इंसान किराए के मौलवी को लाता है और लाकर उसको कुछ पैसा दे देता है, उसको बकरा ज़बा करके उन लोगों को खिला देता है और बोलता है कि भाई वालिदैन के लिए कुरान पढ़ दीजिए, वालिदैन के एसाल सवाब के लिए दुआ कर दीजिए, वालिदैन के एसाल सवाब के लिए जो उनके पास सिस्टम है मुझे पूरा मालूम भी नहीं, वो सब कर दीजिए। तो शरीयत में इसका हुक्म नहीं है। अगर हुक्म है तो आप अपने औलाद को नेक और सालेह बनाइए और वो बच्चे आपके लिए जब तक वो बाहयात रहेंगे दुआ करते रहेंगे। तो अजीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस सिलसिले में बात करेंगे तो घंटों बात करेंगे तो उसका एक हिस्सा भी हम अदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन तालीम जो भी नफ़ा बख्श है उसके लिए हम लोगों को कद्दो काविश करनी चाहिए। ये मरने के बाद जो एक आखिरी चीज़ है कि अब आप कोई सदका जारिया करके गए हों तो वो सदका जारिया भी इंशाअल्लाह आपके लिए मरने के बाद आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। सदका जारिया में कोई आप कुआं खोद के गए, उसका पानी लोग पी रहे हैं, जब तक वो पानी पीते रहेंगे आपको नेकी मिलती रहेगी। आपके मरने के बाद कोई रास्ता बना के गए, उस रास्ते से खाह वो मुसलमान हो, खाह वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जानवर हो, कोई भी चलने वाला हो, उसको फ़ायदा पहुंच रहा है। आपके इस रास्ता से बनाए हुए रास्ते से आपको उसका अजर मिलता रहेगा। आप एक मस्जिद बना के गए, उस मस्जिद में जितने लोग जब तक नमाज़ पढ़ेंगे आपको उसकी नेकी मिलती रहेगी। आप एक मदरसा बना के गए, आप एक स्कूल बना के गए, आप एक तालीमी इदारा बना के गए, आप एक यूनिवर्सिटी बना के गए, अलगर्ज़ कुछ भी आप सदका जारिया बना के जाते हैं, जब तक वो कायम रहता है तब तक आपको उसका अजर मिलता रहता है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद इंसान को हमेशा पहुंचता रहता है। और तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये तमाम चीज़ें इल्म से भी जुड़ा हुआ है, तालीम से भी जुड़ा हुआ किसी न किसी नाहियत से। तो ज़रूरत है कि हम अपने समाज में बच्चों को आलिम दीन बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए और उनको बेहतर तालीम दें कि कल जाकर अपने समाज में जो ज़रूरत है उन तमाम चीज़ों की वो लोग
जिम्मेदारी उठाएं। एक समाज में आपको एक एडवोकेट की ज़रूरत है, एक समाज में आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है, एक समाज में आपको एक मास्टर की ज़रूरत है, एक समाज में आपको जो बिल्डिंग बनाते हैं उसके लिए अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है। तो अलगर्ज़ आलिम दीन के साथ साथ हर फील्ड में अपने लोग हों, इसके लिए हमें कद्दोकाविश करनी चाहिए। आज हम हिंदुस्तान में ज़लील और ख़ार हैं, तो उसका सबसे बड़ा वजह कि हम जिस मिक़दार में तालीम याफ्ता हम लोगों को होना चाहिए नहीं है, इसकी वजह से हम हर जगह पीछे हैं। जहाँ से डिसीजन मेकिंग होता है, जहाँ मुल्क के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, वहाँ हमारी नुमाइंदगी ना के बराबर है। जहाँ से लोग इस मुल्क को चलाते हैं, इस मुल्क में IAS IPS लोग, यही लोग मुल्क को चलाते हैं। मंत्री और संतरी आज आए कल गए, लेकिन IAS और IPS अफसरान अपनी ज़िंदगी का 35 साल 40 साल वो लगाता है। और वो शुरू करता है एक IAS ऑफिसर एक छोटे लेवल से, वो शुरू में ब्लॉक में एक ऑफिसर बनता है कुछ दिनों के लिए, फिर वो SDO बनता है, फिर वो CO बनता है, SDO बनता है। तमाम तर चीज़ों को सीखने के बाद जाके वो फिर ऐसा ऐसा ऊपर में SDO बनने के बाद DM बनता है, DM बनने के बाद कमिश्नर बनता है, कमिश्नर बनने के बाद फिर वो मिनिस्ट्री में सेक्रेटरीट में चला जाता है, फिर वो सेक्रेटरी बनता है, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनता है डिपार्टमेंट का, फिर कभी कभी चीफ सेक्रेटरी ही बन जाता है। अभी मिसाल के तौर पे हमारे बिहार का चीफ सेक्रेटरी जनाब आमिर सुबहानी साहब हैं। माशाअल्लाह वो फ़ारसी से IAS की इम्तहान दिए थे और अपने वक्त में सबसे टॉपर थे वो। और आज माशाअल्लाह माने इतने मुत्तकी परहेज़गार और नमाजी आदमी हिंदुस्तान में अफसरों में उंगलियों में होंगे, उनमें से एक वो हैं। तो कहना ये है कि आदमी जब ईमानदारी के साथ काम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनिया और आखिरत में हर जगह अच्छी जगह देता है। और हमारे समाज के लिए ज़रूरत है कि हम इन मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को तैयार करें। आज हुकूमत चलाने के लिए जो IAS और IPS की जो रेशो है, परसेंटेज है, तो उसमें मुसलमान लोग 3% भी नहीं पहुंचते हैं। और हमारी आबादी कितनी है? हुकूमत के मुताबिक 13 से 14% हमारी आबादी है और हम IAS और IPS में सिर्फ 3% है। तो हमें ये टारगेट लेना चाहिए कि हमारे बच्चे अगले 10 साल 15 साल में 20 साल में ये 15% तक 13% तक कैसे पहुँचे, इसकी ज़रूरत है। और जिस दिन हमारे बच्चे पढ़ लिख कर इन मकामात पर पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह उस दिन मुल्क का हालात एकदम बिल्कुल बदल जाएगा। मुल्क में जो बदआमनी है और मुल्क में जो घोटाला होता है और रिश्वतखोरी है और बेईमानी है, तो एक मुसलमान जो कि कुरान और हदीस पढ़ के और उलूम इस्लामिया सीखने के बाद फिर वो IAS IPS बनेगा तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में वो ईमानदारी के साथ काम करेगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजिर नाजिर जानकर काम करेगा। और हमारे सामने में जो मिसाल मौजूद है, हमारे चीफ सेक्रेटरी बिहार के आमिर सुबहानी साहब, उनके जैसे ईमानदार ऑफिसर, उनके जैसे नमाजी और उनके जैसे अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करने वाला हिंदुस्तान में उंगलियों में गिनेंगे आप IAS और IPS ऑफिसर को। काश कि आमिर सुबहानी जैसे हमारे पास हज़ारों अफसरान होते तो हिंदुस्तान में जो आज परेशानी है, चाहे वो माली परेशानी हो, चाहे वो बदअमनी हो, चाहे वो दीगर जो परेशानियाँ सरकारी महकमों में हैं, ये सब नहीं होती और हमारा मुल्क दुनिया का सुपर पावर मुल्क बन सकता था। लेकिन जितने घोटाले होते हैं और जितनी बेईमानी होती है, इसी से हमारा मुल्क पीछे चला गया है। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम अपने बच्चों को इस मेयार का बनाएं कि वो इस मुल्क की तामीर और तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सकें। आज हिंदुस्तान में
जिन इदारों का सबसे ज़्यादा नुमाया किरदार है हिंदुस्तान में आईएएस और आईपीएस बनाने में, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में, उनमें सर फहरिस्त है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया, उसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसमें आपको मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। ऐसे चंद इदारे हैं जो नुमाया किरदार अदा करती है आईएएस आईपीएस निकालने में, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकालने में। लेकिन जो ज़रूरत है उससे हम बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में आला तालीम को बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत और कद्दोकाविश करने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से अगर हम देखेंगे कि मुसलमान लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितना कायम किए हैं, तो आप उंगलियों में गिनेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके बेंगलोर में एक दो है, आपका हरियाणा में एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, आपका लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, आपका आज़म खान साहब जौहर यूनिवर्सिटी बनाए थे, बिहार में एक यूनिवर्सिटी है। आप 10 गिन के 10 यूनिवर्सिटी भी आप पुरा नहीं सकते हैं, जबकि हमारी परसेंटेज कितनी है, 13 या 14 या 15% गवर्नमेंट के हिसाब से। और हमारे ही इस मुल्क में जो माइनॉरिटी में है जैन धर्म वाले, वो 1% से भी कम हैं। और आप जब उठा के देखेंगे फहरिस्त, तो आपको समझ में आएगा कि 10 यूनिवर्सिटी उनके चल रहे हैं, 10। इसी मुल्क में हमारे सिख भाई लोग रहते हैं जो कि 2% आबादी जो है उससे भी कम है वो लोग, उनके पास 20 यूनिवर्सिटी हैं और हमारे पास माने 10 भी नहीं पूरा हो पा रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो ज़रूरत है कि हम इस लाइन में मज़ीद मेहनत और कद्दोकाविश करें और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट जो ज़िला किशनगंज बिहार में वाक़े है, जिसका बानी मौलाना अब्दुल मतीन रहमतुल्लाह अलैहि थे, और आज से लगभग 32-33 साल पहले इस इदारे का वजूद अमल में आया और इसके फाउंडर चेयरमैन भी वही थे, मेरे वालिद मोहतरम शेख अब्दुल मतीन। इस इदारे के ताल्लुक़ से ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि लगभग 32-33 साल की मुद्दत में इदारे के पास 6-7 कैंपस है। उसमें लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग मदरसे हैं, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग हिफ्ज़ खाने हैं। इसके साथ साथ 2 स्कूल है, ITI कॉलेज है, एक मोटर ट्रेनिंग स्कूल है जो बिहार गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है। इसी तरीके से तौहीद कोचिंग सेंटर है, NOIS का सेंटर चल रहा है, NCPUL का सेंटर चल रहा है। इस तरीके से बहुत सारी इस तरह प्रोजेक्ट तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के ज़रिए चलाए जाते हैं बिहार में किशनगंज में। और लॉकडाउन से पहले 3000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात मुख्तलिफ़ शोबों में पढ़ रहे थे। अल्लाह के फ़ज़ल से तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट को ये महसूस हुआ कि मज़ीद अच्छा और बेहतर करने के लिए हिंदुस्तान में आला तालीम को और मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरत है प्राइवेट यूनिवर्सिटी कायम हो। 2018-19 के आसपास में हमने एक दरख्वास्त बनाकर बिहार सरकार को पेश किया कि तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है। उसकी फ़ीस 10 लाख रुपए की थी, वो भी हम अदा किए और ये लगभग 2-2.5 साल इसके बारे में मुसलसल तहकीकात जारी रही। और 5 फरवरी 2021 को बिहार सरकार ने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी बनाने का ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये जारी किया। इस लेटर ऑफ इंटेंट में जो बातें कही गई हैं कि तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट 2 साल के अंदर में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करे। उसमें से नंबर 1, 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग
यूनिवर्सिटी के मेयार के मुताबिक होनी चाहिए और 1 करोड़ रुपया सिक्योरिटी मनी जमा होना चाहिए बैंक में। 1 करोड़ के लगभग में कंप्यूटर फर्नीचर और 1 करोड़ के लगभग में लाइब्रेरी के लिए किताबें। टोटल बजट हो रहा है आपका 20 करोड़ रुपया। और जब ये तमाम चीज़ें पूरी हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार इस चीज़ को कैबिनेट में पास करेगा। उसके बाद फिर गवर्नर के साइन से ये फाइनल अप्रूवल इसको हासिल होगा। एक लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग बनाने का खर्चा लगभग 12 करोड़ रुपया आ रहा है, जो कि वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा रकम है। और 12 करोड़ रुपया जमा होना भी बहुत मुश्किल काम है हम लोगों के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के लिए, तो इंशाअल्लाह ये काम भी आसान हो जाएगा। और हमने इस सिलसिले में हमारे समाज के तमाम लोग जुड़े इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है कि हम लोगों को 1 लाख आदमी तक पहुंचना है। 1 लाख आदमी, और हर एक आदमी अपने ज़िम्मे यूनिवर्सिटी बनाने का 1 स्क्वायर फीट ज़िम्मा ले, और 1 स्क्वायर फीट का ख़र्चा सिर्फ 1200 रुपया है। इस तरीके से 12 करोड़ रुपया आराम से जमा हो जाएगा और यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि बरेली के जो जितने भी हमारे अहबाब हैं, इख़वान हैं, कोई भी ना छूटे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, सब लोग कम से कम 1 स्क्वायर फीट की जिम्मेदारी लें। ये यूनिवर्सिटी जो है आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए, जिसके लिए भी आप चाहें और जितना स्क्वायर फीट भी चाहें, ये आपके लिए एक सदका जारिया होगा, जो कि सही हदीस में जिसका जिक्र है। इसके अलावा अगर कोई चाहे कि भाई मैं कुछ ज़्यादा अदा करना चाहता हूँ, तो एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट के बैठने की जगह जो है वो 10 स्क्वायर फीट माना जाता है स्टैंडर्ड, और 10 स्क्वायर फीट का ख़र्चा 12,000 रुपया है। इसी तरीके से कोई कहे कि भाई मैं अपने वालिदैन के नाम पर एक क्लासरूम देना चाहता हूँ, तो क्लासरूम के अलग अलग हैं उसका ख़र्चा। कोई क्लासरूम 7 लाख का है, कोई 6 लाख का है, कोई 4 लाख का है, छोटे बड़े क्लासरूम्स हैं। और कोई अगर चाहे कि भाई मैं एक फ्लोर बना के देना चाहता हूँ, एक बिल्डिंग बना के देना चाहता हूँ, जैसे भी जो चाहे इसमें मदद करने के लिए रास्ता खुला हुआ है। मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह कि बरेली के अहबाब और ज़िम्मेदारान एक मीटिंग करें और तमाम मस्जिदों में एक दिन जुमा में उमूमी ऐलान किया जाए इस यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़, और तमाम लोग मिलकर इसमें ताउन दें। और जब तक ये यूनिवर्सिटी कायम नहीं होती है, अगले 1 साल तक हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हमको अगर 10 बार आपके पास आना पड़े तो हम आएंगे और आपसे हम ताउन लेके जाएंगे, और सब लोग मिलकर इंशाअल्लाह इस यूनिवर्सिटी को कायम होने तक इंशाअल्लाह मुसलसल ताउन देते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये चंद बातें थी जो मैं मुनासिब समझा कि यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ आप लोगों को बयान करूं। ये जो 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्डिंग बनना है, उसका एक मुख्तसर सा जो नक्शा ये आपके सामने में है। एक हैंडबिल हम लोगों के पास है, हैंडबिल इंशाअल्लाह तमाम लोगों को दी जाएगी। उसमें ये मुख्तसर अंदाज में फ़ोटो वगैरह है, आप देख सकते हैं। आप अपने घरों में ले जाए इस हैंडबिल को, और अपने माओं को, बहनों को और जो दीगर लोग हैं उन लोगों को तक पहुँचाएँ। और इस सिलसिले में आप जो भी ताउन देना चाहें, इसमें अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप अकाउंट नंबर में अपना ताउन दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगा और यूनिवर्सिटी के अकाउंट से पूरा चेक से ख़र्चा हो रहा है और पूरा हिसाब किताब सही से रखा जा रहा है। इसका ऑडिट रिपोर्ट भी इसका पेश होता है हमारे इदारे का। इसलिए इंशाअल्लाह हिसाब किताब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन के मुताबिक पूरी ईमानदारी के साथ और अमानतदारी के साथ इसमें हम लोग काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को तौफीक दे कि हम लोग मिलकर इस यूनिवर्सिटी को कायम करने में मददगार बने और हमारे लिए, हम तमाम लोगों के लिए सदका जारिया बने। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर किसी भाई के पास मज़ीद कोई चीज़ जानने की ख्वाहिश हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। वसल्लल्लाहु अला नबी वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।